नाजरीन, वादी पंजशेर में पिछले 2 दिनों से ऑपरेशन जारी है। वहां से कई जंगजुओं की शहादत की खबरें भी सामने आई, लेकिन वादी पंजशेर के हवाले से जितनी भी खबरें हमें मौसूल हो रही थी वो दूसरे एंड से मौसूल हो रही थी। या तो इंटरनेशनल मीडिया उसको रिपोर्ट कर रहा था, वहां के सहाफ़ी कर रहे थे, या फिर जो मज़ाहमती ग्रुप है जो अमरुल्लाह साले और अहमद मसूद हैं उनके एंड से खबरें हम तक पहुंच चुकी थी और तालिबान इस सारे मामले पर खामोश थे। लेकिन नाजरीन, अब बहुत बड़ी खबर सामने आई है और वो ये है कि तालिबान अब बाकायदा तौर पर इस पर बोल पड़े हैं और एक्सक्लूसिवली आपको बता रहा हूं कि तालिबान ने अपने जंगजुओं की शहादत की तस्दीक भी कर दी है। जी हां, अब से पहले सिर्फ ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कल रात बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारी कोई कैजुअलिटीज नहीं हुई, लेकिन अब तालिबान ने अपनी जो जानी नुकसान उनका हुआ है उसकी तस्दीक कर दी है और ये बहुत ही गैर मामूली बात है। वो तालिबान जिन्हें एक तारीखी फतह मिली है, जिसकी दुनिया मिसालें दे रही है, जिनका कब्जा पूरे अफगानिस्तान पर है, जो इस वक्त जश्न मना रहे हैं और हुकूमत की तकमील के लिए तैयारियां हो रही हैं, वो तालिबान अब भी उनके जंगजू हैं जो हैं वो खून अपना दे रहे हैं और इस अफगानिस्तान में अभी भी उनका खून जो है वो बह रहा है, वो उस वक्त में जब उन्होंने जश्न मनाना था। तो इसका मतलब एक ये भी है कि अब अमरुल्लाह साले और जो अहमद मसूद हैं वो शायद अपनी जान देकर इस खून का बदला चुकाएंगे। तो ये बहुत ही अब ख़तरनाक सूरत हाल में दाखिल हो चुके हैं, क्योंकि अब इससे वापसी कोई नहीं है। तालिबान पहले भी कह चुके हैं कि अब मज़ाकरात का जो आखिरी उम्मीद थी वो भी ख़त्म हो चुकी है, तो अब इससे वापसी नहीं है। इस वक्त क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है वादी पंजशेर में, और ये जो तालिबान ने तस्दीक की है कन्फर्म्ड सोर्सेज से आपके सामने खबर रखूंगा, और कितनी हलाकतें हुई हैं दोनों तरफ से ये भी आपके सामने रखूंगा और विद सोर्स रखूंगा। सबसे पहले मैं आपको अल अरेबिया की खबर दिखाना चाहता हूं, जो कि बड़ा एक मोतबर इदारा है और इन्होंने बाकायदा तौर पर इसको रिपोर्ट किया है कि तालिबान जो हैं वो इसकी तस्दीक कर चुके हैं कि उनकी कैजुअलिटीज़ हुई हैं, उनके जंगजू शहीद हुए हैं। ये अल अरेबिया की न्यूज़ आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तालिबान एडमिट हैवी कैजुअलिटीज़ ऑन बोथ साइड्स इन क्लैशेस विद पंजशेर रेजिस्टेंस। अब ये लफ्ज़ आप इस पर गौर करें कि हैवी कैजुअलिटीज़ इन्होंने इसमें ऐड किया है कि उनका बहुत भारी जानी नुकसान हुआ है, और ये एक तरफ नहीं हुआ, यानी तालिबान वाले साइड पे नहीं हुआ, बल्कि दूसरी साइड पर भी हुआ है। और दूसरी साइड पे तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वो तो इस बात की तस्दीक खुद ही कर रहे हैं, अपने ही ट्विटर अकाउंट पर कर रहे हैं कि हमारा ये बंदा ये कमांडर जो है वो मारा गया है, और वो तो तस्दीक कर रहे थे। लेकिन अब पहली बार जो है तालिबान ने भी तस्दीक कर दिया है कि हमारे जंगजू इसमें वो शहीद हुए हैं। अब इसकी थोड़ी और खबर आपको पढ़कर सुनाता हूँ। Taliban admitted on Wednesday that there were casualties on both sides of the conflict with Ahmad Masood resistance movement in Panjshir province. The Taliban have been attacked by those who choose to resist in Panjshir, said Inamullah Samangai, a member of the Taliban's cultural committee, adding the attack was met with backlash from Taliban which resulted in heavy casualties on both sides. तो ये तालिबान के नुमाइंदा कह रहे हैं कि चूंकि उन्होंने रेजिस्टेंस की इसीलिए हमने ऑपरेशन किया, और इस ऑपरेशन के नतीजे में अब दोनों तरफ जो है वो हैवी कैजुअलिटीज यानी भारी जानी नुकसान हो चुका है। तालिबान ने अब इसकी तस्दीक कर दी है। अब सवाल आपके ज़हनों में ये आ रहा होगा कि कितनी कैजुअलिटीज हुई हैं, कितना जानी नुकसान हुआ है, तो वो एक मुख्तलिफ ज़राए से मैं आपके सामने वो रखना चाहता हूं, जिससे काफ़ी हद तक आप इस नतीजे तक पहुंच सकेंगे कि कितना नुकसान हुआ है दोनों तरफ में। मैं आज आपके सामने डेली मेल यूके की खबर रखना चाहता हूं, और ये बहुत ही ऑथेंटिक अदारा है, और अगर इनकी खबर जो है वो गलत साबित हो जाए तो इस पर इनको फाइन भी होता है। वहाँ जो है यूके में तो ये बहुत सख्त कानून है। तो इस पर मैं डेली मेल की खबर आपके सामने रखता हूँ, ये आप देखें। बैटल फॉर अफगानिस्तान, last bastion of freedom, resistance fighter killed dozens of Taliban militants trying to enter their पंजशेर वैली टेरिटरी। ये बेसिकली मगरब और अमेरिका तो अभी भी तालिबान को दहशतगर्द लिख रहा है, तो इन्होंने ये कहा कि तालिबान मिलिटेंट जो हैं इन्होंने पंजशेर में दाखिल होने की कोशिश की और इनके डजन्स ऑफ यानी दर्जनों जो इनके जंगजू हैं वो उसमें मारे गए हैं। अब ये तालिबान के हवाले से इन्होंने कहा है कि उनके दर्जनों लोग मारे हैं। डेली मेल अब ये दावा कर रहा है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि ये कितना ऑथेंटिक
बड़ा और मोतबर इदारा है। अब मैं आपके सामने रखता हूं कि कितने इनके बंदे मरे हैं अहमद मसूद और अमरुल्लाह साले के। तो दावा यह किया जा रहा है तालिबान की जानिब से कि 32 कमांडर इनके मार दिए गए हैं। इसके अलावा कईयों को उन्होंने कैदी भी बना लिया है और उसमें 32 कमांडर का दावा किया गया है। मुमकिन उसमें कुछ सिपाही भी हों, लेकिन तालिबान इस बात का दावा कर रहे हैं क्योंकि तालिबान अब काफ़ी अतराफ से जो है वो अंदर घुस चुके हैं। एक तो हिसार था जो ऊंची चोटियों पर बनाया गया था रेजिस्टेंस फोर्सेस की जानिब से, यानी ऊंची चोटियों पर जो इन्होंने पोजीशन संभाल रखी थी, पहले उनको तबाह किया गया। लेकिन नाजरीन उसके अंदर भी एक हिसार था बिल्कुल वादी के एंटर होने तक, तो वो जो वाला जो हिसार था उसको तालिबान ने 2-3 अतराफ से तोड़ा है। तो वहां पर बहुत ज्यादा जानी नुकसान हुआ है मज़ाहमती फोर्सेस का, और वहां पर इसलिए ये दावा किया जा रहा है कि 32 के करीब कमांडर जो हैं वो उनके मारे गए हैं। अब मैं आपके सामने नाज़रीन बहुत ही अहम खबर रखना चाहता हूं। ये जनाब अफगान उर्दू की खबर देखें और ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि तालिबान ने एक बहुत बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया है, उसको फतह कर लिया है। ये आप स्क्रीन पर देखें, सुबह पंचेर का जिला शोतल तालिबान के कब्जे में आ गया है। दरी असना तालिबान जिला दर्रा में अफवाज को मरकजी सड़क के जरिए आगे बढ़ा रहे हैं। ये आप स्क्रीन पर देख लें इसका मैप। ये जो परमान सूबा है उस साइड से, उस बॉर्डर से ये शुतल एक बड़ा जिला है और इस पर तालिबान अब कब्जा कर चुके हैं, यानी बाकायदा तौर पर वैली में अब एंटर हो चुके हैं। अब वो महज बॉर्डर तक लड़ाई जो बॉर्डर पर हो रही थी अब वहां पर नहीं है, बल्कि तालिबान अब अंदर घुस चुके हैं। और ना सिर्फ अंदर घुसे हैं बल्कि जो मरकजी रोड है उस तक भी पहुंच चुके हैं। और जो अफगान उर्दू है वो इसका बाकायदा तौर पर इसको रिपोर्ट कर रहा है। ये अब थोड़ा सा और मैप देखें कि यहाँ से ये निकलकर हिस्सा अव्वल आता है इस वादी का, और फिर जो है आगे फिर उनका दारुल हुकूमत भी इस सूबे का आएगा, और इससे जो अगला हिस्सा है वहाँ पर अमरुल्लाह साले और अहमद मसूद जो हैं वो मौजूद हैं। अब ये बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। डर मुझे इस बात का है कि ये अमरुल्लाह साले और अहमद मसूद जो हैं ये कई मासूमों की जानें जो है वो वहाँ पर ज़ाया करवा के, कई मासूमों को खून की बलि चढ़ा के, जब इनकी बारी आएगी, यानी जब इनको पता चल जाएगा कि अब हम जीत नहीं सकते, ये पता तो अब भी इनको चल गया, लेकिन जब बिल्कुल तालिबान इनके सरों तक आ पहुँचेंगे तो इन्होंने क्या करना नाज़रीन, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। इन्होंने वहाँ से दौड़ जाना है, इन्होंने अपनी जान बचा लेनी है। लेकिन वो जो हज़ारों लोग यहाँ पर मारे जाएंगे जो कि मुसलमान हैं, जो कि कलमा पढ़ने वाले हैं, उनका फिर हिसाब जो है वो कौन देगा। और इनकी हठधर्मी की वजह से जो है वो अब मासूम जाने जा रही हैं, और इसकी अब तस्दीक भी हो चुकी है। कई जवान नाजरीन, माओं के कई लाल अब उनसे बिछड़ चुके हैं और उनके खून से धरती लाल हो चुकी है। अब मैं आपके सामने में कुछ और चीज़ वादी पंचेर से रखना चाहता हूँ। ये अफगान उर्दू की एक और खबर है। पंचेर में तालिबान की पेशकदमी जारी, फ्रंट लाइन से तफसीली वीडियो। अब ये वीडियो भी आप थोड़ी सी स्क्रीन पर देख लें कि तालिबान जो है वो किस तरह से वादी में आगे पेशकदमी कर रहे हैं। आर्मर्ड गाड़ियाँ हैं उनके पास, और किस तरह से वो वैली में बाकायदा तौर पर एंटर हो चुके हैं। तो ये इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल है। बाकी तो मैं आपको पिछला बता चुका हूँ कि कहाँ कहाँ पर कब्जा हुआ है, कौन से इलाके फतह हुए हैं, कौन से अतराब में जंग जारी है। और ये भी आपको बता दिया था कि एयरफोर्स भेजी गई है तालिबान की जानिब से, और साथ कई जंगजू भी मजीद वादी की जानिब भेजे गए हैं। तो इस वक्त मुज़ाकरात का तो वैसे किस्सा ख़त्म हो गया है, तो ये बड़े ऑपरेशन के ज़रिए इस मामले को हल किया जाएगा। और तालिबान ने यह ऐलान किया कि 2 दिनों में वो हुकूमत का ऐलान कर देंगे। तो आप यही एक्सपेक्ट करें कि इन आने वाले 2 दिनों में या उससे भी पहले इस वादी का जो मसला है वो हल कर दिया जाएगा। इसीलिए तालिबान ज़्यादा लोग भेज रहे हैं ताकि जल्द अज जल्द इस वादी को फतह किया जा सके। लेकिन फिर हमारा दिल तो दुखी है ये सारी सूरत हाल देख कर, क्योंकि हम तो ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि यहाँ पर खून रेजी नहीं होगी, हमारे मुसलमान भाइयों का खून नहीं बहेगा, क्योंकि सामने वाले भी मुसलमान हैं, वही भी अल्लाह अकबर की तकबीर लगाते हैं। और लेकिन उनके जहनों को इस तरह से ब्रेन वॉश किया गया है कि वो तालिबान के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं, अपने भाइयों के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। ये तो हमारे लिए तो किसी तौर काबिल कबूल बात नहीं है। आखिर में मैं आपको एक सुहेल शाहीन ने बड़ा ज़बरदस्त इंटरव्यू दिया है इंडियन मीडिया को, वो छोटी सी बात आपके सामने रखना चाहता हूँ, आप भी उस पर बहुत खुश होंगे। ये जनाब सुहेल, आपको पता है कि इंडियन मीडिया कितना प्रोपेगेंडा कर रहा है, अभी भी तालिबान को दहशतगर्द वहाँ पर जो है वो बुलाया जा रहा है और उनके खिलाफ बड़ा नेगेटिव प्रोपेगेंडा हो रहा है, आप सब जानते हैं। सुहेल शाहीन का जनाब आज इंटरव्यू हुआ है और उसमें एंकर ने इनसे सवाल किया कि
یہ جو ہزاروں لوگ اس پر موجود تھے ایئرپورٹ پر، تو اس کا مطلب ہے کہ لوگ جو ہیں وہ آپ کی حکومت سے خوف زدہ ہیں، وہ آپ کی حکومت نہیں چاہتے، اسی لیے ہزاروں لوگ ایئرپورٹ پر پہنچے ہوئے تھے کیونکہ انہیں آپ سے خطرہ تھا۔ تو سہیل شاہین نے ناظرین کیا زبردست جواب دیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سہیل شاہین نے اس کو کہا کہ بھائی اگر یہ بھارت میں بھی کوئی بتا دینا کہ امریکہ جانے کے لیے نہ کسی ویزے کی ضرورت ہے، نہ کسی ٹکٹ کی ضرورت ہے، نہ کسی پاسپورٹ کی ضرورت ہے، اور آپ کو مفت جو ہے وہ امریکہ لے جایا جائے گا، تو دہلی میں دیکھیے گا کہ کتنے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگ ایئرپورٹ پر جمع ہو جائیں گے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ انڈیا کے لوگ آپ کی حکومت سے خوف زدہ ہیں یا وہ آپ کی حکومت پر اعتماد نہیں کرتے؟ تو یہ ایسا ایک جواب تھا کہ جو اینکر ہے اس کی بولتی بند ہو گئی اور پھر اس نے سوال نہیں کیا، بلکہ جو پچھلا ان کا انٹرویو ہوا تھا انہوں نے باقاعدہ طور پر اس کو جھڑکا کہ تم میرے جب میں بات کر رہا ہوں تو پھر تم نے بولنا نہیں ہے، اور بڑا اس کے منہ پر اس کے پروپیگنڈا کو ایکسپوز کیا کہ تم ہمارے خلاف جو ہے وہ منفی پروپیگنڈا کر رہے ہو، تو ایک دن ہم اس کا بدلہ جو ہے وہ ضرور لیں گے۔ تو یہ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال تھی۔ مینلی میں نے آپ کو پنجشیر وادی کے بارے میں بتایا، جو اپڈیٹس آ رہی ہیں، پہلے تو یہ تھا کہ ایک اینڈ سے ہم تک پہنچ رہی تھی، لیکن اب طالبان بھی اس پر بات کرنا شروع ہو گئے ہیں اور ان کے اینڈ سے بھی اب خبریں ہم تک پہنچ رہی ہیں۔ تو جو ہی کوئی بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی تو پھر آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا۔ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔